हेलो दोस्तों, आज हिंदी का एक टॉपिक शुरू करते हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से। देखिए, हिंदी में वर्ण होते हैं 52 और अब एक वर्ण और जोड़ दिया गया है। वर्णों की संख्या हो गई है 53। हम सब पढ़ते आए हैं कि 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी व्याकरण के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अभी भी 11 स्वर और 33 व्यंजन ही होते हैं। हिंदी में है 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 2 अयोगवाह, 2 उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन, 4 अंशस्थ व्यंजन, 4 ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। इन सबको मिलाकर बनते हैं हमारे 52। मतलब हिंदी में कितने वर्ण पाए जाते हैं? 52। स्वर होते हैं 11 उच्चारण के आधार पर और 13 होते हैं लेखन के आधार पर। स्वर होते हैं 11 बट उनकी मात्रा होती है 10, क्योंकि ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। और उच्चारण के आधार पर भी हमारे श्रवण होते हैं 8 प्रकार के। कभी कभी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है। देखिए, जो हमारा है ए और आ, उनका उच्चारण होता है हमारे कंठ से। ई और आई का होता है तालु से। ऊ और औ का होता है ओठ से। और री का होता है मुर्दा से। ए और आई का होता है कंठ तालव्य से। ओ और औ का होता है कंठ ओस से। अंग का होता है कंठ नासिका से। और यहाँ का होता है कंठ काकल्यव्य से। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी हिंदी की बेसिक क्लास 2 में। हमारी हिंदी की बेसिक क्लास में हमने किया था वर्ण और स्वरों का उच्चारण स्थान। आज हम करेंगे हमारे व्यंजन और व्यंजनों का उच्चारण स्थान। व्यंजन होते हैं 33, 11 स्वर 33 व्यंजन। अब एक व्यंजन और जोड़ दिया गया है। व्यंजनों की संख्या हो गई है 34। व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है प्रयत्न के आधार पर 10 प्रकार से, उच्चारण स्थान के आधार पर 9 प्रकार से, स्वर तंत्र या घोषणाओं के आधार पर 2 प्रकार से, अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण। अब इसमें हम करेंगे आगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान। कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग। इसको हम करेंगे कचट तप की हेल्प से। अब कैवर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, चैवर्ग का है तालु, टैवर्ग का है मुर्दा, तैवर्ग का है दंत और पैवर्ग का है ओष्ठ। देखिए, इसको याद करना बहुत ही इजी है। कचट तप वर्ग याद किए जाएंगे और इनका उच्चारण स्थान किया जाएगा KTMDO, यानी कि कै